हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये हमको क्यों जानना जरूरी है कि लाइफ साइकिल क्या होती है, रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस होती है। हम तो डायरेक्टली कोड पे भी जा सकते हैं कि हम पहले ही दिन से जो है वो कोड स्टार्ट कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में नहीं जाने तो भी चलेगा, डन। बट जब भी आप कोड करते हो, ओके, तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होने चाहिए कि एक्चुअल में आपका कोड जब रन होगा तो वो एक्चुअल में चल कैसे रहा होगा, किस किस तरीके से उसके ऊपर वैलिडेशन लगे होंगे, किस किस तरीके से उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही होगी, किस किस तरीके के उसमें एरर कोड आते हैं, किस किस तरीके से एक्सेप्शन हैंडल हो रहा होगा, किस तरीके से ट्राई केस यूज हो रहे होंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास एक टॉपिक ये भी है कि लारावल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, कि लारावल का जो रिक्वेस्ट साइकिल है वो किस तरीके से चलता है। जस्ट लाइक हमने जब पीएचपी का ट्यूटोरियल देखा था या प्लेलिस्ट बनाई थी, तब भी हमने जो है पीएचपी की लाइफ साइकिल भी प्रॉपरली देखी थी कि किस तरीके से जो है पीएचपी वर्क करता है। सेम लाइक लारावल की जो रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करती है। जस्ट लाइक आपने कोई भी एक डोमेन लिया है और उस डोमेन के ऊपर आपने क्या करा है, एक लारावल वेबसाइट जो है वो लॉन्च करी है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, HTTP रिक्वेस्ट, डन। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पे मैं जो है वो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आगे भी लिख देता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट, या फिर आप कह सकते हो HTTPS रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे या तो आपको पता ही होगा कि HTTP क्या होता है और HTTPS क्या होता है। ये अनसिक्योर कनेक्शन होता है, ये सिक्योर कनेक्शन होता है। इसके बारे में भी हम जो है वो एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे बाद में। यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी public.index.php के ऊपर। तो जब हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमने एक फोल्डर देखा था पब्लिक नाम का, डन। तो पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक फाइल होती है index.php। तो ये क्या करता है, यूजर सेंड एन HTML रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन थ्रू द ब्राउजर। तो क्या करता है कि हम कोई भी जो है वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, किसके थ्रू, ब्राउजर के थ्रू, डन। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, ऑल रिक्वेस्ट इंटर थ्रू public/index.html। तो हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट है वो कहाँ से इंटर होती है पीएचपी के अंदर, public.index.php के थ्रू, फ्रंट एंड कंट्रोलर ऑफ लारावल। ठीक है, उसके बाद हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगी, तो यहाँ पे हम जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट कहाँ गई, पीएचपी। यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट कहाँ गई है, public/index के अंदर। उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, बूटस्ट्रैप के पास, द एप्लीकेशन लारावल बूस्ट द एप्लीकेशन एंड लोड इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइडर। तो जैसी आपकी रिक्वेस्ट गई तो लारावल क्या करेगा, उसके सारे के सारे जो लोड्स है, इन्वायरमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन है, सर्विसेज है, प्रोवाइडर से वो लोड करेगा। अब सारे प्रोवाइडर्स लोड होने के बाद आपका कहाँ जाएगा, हैंडल द रिक्वेस्ट। तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, हैंडल द रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे होगा आपकी द रिक्वेस्ट इज पास टू द राउटर टू मैच द इनकमिंग यूआरएल अ राउटर। तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ चली गई, अब राउटर के पास, ओके। अब राउटर क्या करेगा, राउटर करेगा आपके यूआरएल को मैच, कि आपने जो है वो इंडेक्स पेज सर्च करा है, अबाउट अस पेज सर्च करा है, कॉन्टेक्ट अस पेज पे आपने रिक्वेस्ट करी है, तो जिस भी पेज पे आपने रिक्वेस्ट करी है उसका राउटर उसको मिल जाएगा। देन वो उस राउटर से क्या करेंगे, मेथड फाइंड करेंगे, किसका मेथड, कंट्रोलर का मेथड, और उससे कहाँ पे भेज देंगे रिक्वेस्ट को, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर प्रोसेस द रिक्वेस्ट में कॉल मॉडल वैलिडेट डाटा अप्लाई बिजनेस लॉजिक। तो अब क्या होगा, कंट्रोलर के पास जैसे रिक्वेस्ट गई, ओके, कंट्रोलर क्या करेगा, दो काम करेगा। फर्स्ट, यदि कोई कैलकुलेशन पार्ट है तो उसको करेगा। सेकंड चीज, यदि कोई कैलकुलेशन पार्ट है उसमें कोई डाटाबेस की नीड है तो वो करेगा, और डायरेक्टली यदि डाटाबेस की नीड है तो वो भी करेगा। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली मॉडल को रिक्वेस्ट दे देगा। तो मॉडल क्या करेगा, इंटरेक्ट विद द डाटाबेस। ठीक है, तो मॉडल क्या करेगा, इंटरेक्ट विद डाटाबेस करेगा विद जो है वो ORM का यूज करके। ठीक है, तो वहां से क्या करेगा, वो डाटा लेके आएगा और वो कहाँ भेज देगा, जनरेट रिस्पॉन्स के लिए। अब कंट्रोलर रिटर्न अ रिस्पॉन्स व्यू जेसन रीडायरेक्ट। तो अब कंट्रोलर क्या करेगा, जो हमारा रिटर्न करेगा वो रिस्पॉन्स किस में करेगा, या तो व्यू में करेगा या जेसन में करेगा या रीडायरेक्ट कर देगा, डन। उसके बाद हमारी जो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, वापस से मिडलवेयर के पास, डन। रेस्पॉन्स में भी पास थ्रू द मिडलवेयर, एग्जांपल ऑथ, लॉग, हेडर्स और बिफोर सेंडिंग। तो अब क्या होगा कि वापस से जो है वो चेक करेगा कि ये रिस्पॉन्स जो हमको भेजना है वो किसके थ्रू जाए, मिडलवेयर के थ्रू, क्योंकि यदि ऑथेंटिकेट है बंदा तो ही वो मिडलवेयर के थ्रू आ सकता है और डाटा ले सकता है। बट कुछ केसेस में हम डायरेक्टली विदाउट ऑथेंटिकेट को भी
हम जो है डाटा शो करते हैं। जस्ट लाइक हमारी वेबसाइट पे कोई भी आ रहा है, वो यदि लॉगिन नहीं भी करता है तो भी हम उनको ब्लॉग दिखाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, तो वो अनऑथेंटिकेट होता है। जस्ट लाइक मिडलवेयर से हमारा डाटा कहाँ जाएगा, सेंड टू रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स इज सेंड बैक टू द ब्राउजर एज एन HTTP रिस्पॉन्स। तो जो रिक्वेस्ट हमारे पास HTTP में आई है, कुछ इस तरीके से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, https java.com डन और इंडेक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, किसमें, HTTP रिस्पॉन्स में। देन ब्राउजर रिसीव एंड रेंडर द रिस्पॉन्स HTML JSON etc। तो अब क्या होगा कि यदि हमने HTML में रिस्पॉन्स करा है तो ब्राउजर क्या करेगा, HTML रिस्पॉन्स कर देगा। यदि हमने JSON में करा तो ब्राउजर क्या करेगा, JSON प्रिंट कर देगा। यदि हमने किसी और फॉर्मेट में करा है तो किसी और फॉर्मेट में कर देगा, क्योंकि हम जब एपीआई बनाते हैं तो हम जो है वो जेसन में भी करते हैं, एक्सएमएल में भी करते हैं, बहुत सारा फॉर्मेट होता है। ये हमारा एक जो है वो लाइफ साइकिल होता है, या फिर आप लारावल रिक्वेस्ट साइकिल कह सकते हो। कि फर्स्ट आपका HTTP कॉल होता है, सेकंड आपका पब्लिक डॉट इंडेक्स पे आती है रिक्वेस्ट, थर्ड आपकी बूटस्ट्रैप द एप्लीकेशन पे जाती है, फोर्थ आपका जो है वो हैंडलिंग का काम होता है, फिफ्थ आपके राउट के पास जाएगी, राउट मैच करेगी, सिक्स्थ आपका कंट्रोलर के पास जाएगी, सेवंथ आपका मॉडल कॉल होगा, उसके बाद 8 पे आपका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, 9 पे आपके मिडलवेयर चेक होंगे, 10 पे आपका रिस्पॉन्स जो है वापस बैक फॉरवर्ड करा जाएगा ब्राउजर को, और 11th पे आपका जो है वो रिस्पॉन्स ब्राउजर के ऊपर शो केस करा जाएगा। तो ये हमारे पास 11 स्टेप होती है लारावल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि जब भी आप लारावल में वर्क करोगे आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोई भी रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से होके गुजरती है। तो यदि आपको कहीं पर सर्वर लोड कम करना है, कहीं पे ऐसी चीजें हैं जो अनवांटेडली काम कर रही है, जस्ट लाइक आपका किसी रिक्वेस्ट के अंदर मॉडल का वर्क ही नहीं है बट अनवांटेडली मॉडल कोर हो रहा है, तो आप वहां पे मॉडल को हटा दोगे। कहीं पे आपका कंट्रोलर का ही नीड नहीं है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली राउट से ही रिडायरेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे आप जो है वो डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पे मिडलवेयर कॉल कर दोगे या सेंड टू रिस्पॉन्स कर दोगे। कि आपको मान लो कि 301 करना है, तो आप ये सारी चीजें जो है वो कभी भी परफॉर्म नहीं करोगे, डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ इसको रिस्पॉन्स ट्रांसफर कर दोगे कि हमारा जो यूआरएल है वो रिडायरेक्ट हो गया, डन। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको जो है वो लारावल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल क्लियरली समझ में आ चुका होगा। इफ यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। देन आप जो है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, और आप मेरे को डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।